नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। राजस्थान के अलवर जिले में एक 28 साल नौजवान अकबर खान को गांव दहशतगर्दों के हाथों कत्ल कर दिए जाने के बाद अब राजस्थान में 4 पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये शिकायत सामने आई थी कि इस वाक़े के बाद उन्होंने अपने फ़राइज़ की अंजामदही में तगाफुल बरता है। इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत ने इस वाक़े पर राजस्थान हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के वाक़ात को रोकने में नाकामी पर राजस्थान की वसुंधरा राज्य हुकूमत के खिलाफ तहक़ीर अदालत के मुकदमे की समाअत से भी इत्तफ़ाक़ कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने एक खुसूसी कमेटी भी तश्कील दी है ताकि इन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात की जा सके कि अकबर को गाँव दहशतगर्दों के हमले के बाद पुलिस ने भी ज़द्दोकोब किया था। इसके अलावा इसे दवाखाने पहुँचाने में काफ़ी ताख़ीर की गई थी। ओहदेदारों ने ये बात बताई। बीजेपी के रुकने असेंबली अलवर ज्ञान देवा हुजा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने अकबर खान को पीट कर हलाक किया है और हिंदू कारकुनों को गलत माखूज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अकबर खान को 3 घंटों तक तहवील में ज़द्दोकोब किया है। उन्होंने कहा कि रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक पुलिस स्टेशन में अकबर खान को पीटा गया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब पुलिस अपनी कारस्तानी छुपाने हिंदू कारकुनों को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने रात 1 बजे अकबर को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और 4 बजे तक इसे ज़द्दोकोब किया था। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने आज कहा कि नफरत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बेरहम नए हिंदुस्तान में जगह ले ली है और ज़राए इब्लाग की खबरों में दावा किया गया है कि मुलाजमीन पुलिस ने 3 घंटे मरते हुए शख्स को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया क्योंकि वो रास्ते में चाय पीने रुके थे। 28 साल महलूक मुबैना तौर पर राजस्थान के ज़रूर में जुमे के दिन रात के वक्त अवाम के एक हुजूम के हमले का निशाना बनाया था। सदर कांग्रेस राहुल गांधी के बेरहम नया हिंदुस्तान के तबसरे पर बरहम बीजेपी के सीनियर वजीर ने आज इन्हें नफरत का सौदागर करार दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुआशरे को इंतखाबी फ़वाइद के लिए तकसीम कर रहे हैं। कारगुजार वजीर फाइनेंस पीयूष गोयल ने कहा कि हर जुर्म के इर्तिकाब पर खुशी से उछल पड़ना राहुल गांधी की आदत है। इन्हें सख्त और बरवक्त कार्रवाई का तयक़ुन दिया जाता है, बशर्त है कि वो समाज को इंतखाबी फ़वाइद के लिए तकसीम ना करें और इनके लिए मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। अलवर में हुजूम के तशद्दुद में जान गंवाने वाले अकबर खान की बेवा ने इस ख्याल का इजहार किया कि हमलावरों ने 2 गायों को बचाने इनके शौहर का कत्ल कर दिया और 7 बच्चों को उन्होंने यतीम कर दिया है। अकबर की बेवा आसमीना ने बताया कि इनका छोटा बेटा 2 साल का है और इसने पहली मरतबा 1 माह कबल ही अकबर को अब्बा कहकर पुकारा था। अकबर इससे इतना खुश था कि इसने आइंदा ईद पर इस बच्चे को भारी ईदी देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि रवानगी से कबल अकबर ने इनसे कहा था कि बहुत जल्द इनके पास 4 गायें होंगी और बहुत जल्द हमारी किस्मत बदल जाएगी। इसने कारोबार में नफ़ा पर मुझे नए ईयररिंग्स दिलाने का वादा किया था, लेकिन कौन जानता था कि इन्हें दफन करने के लिए मुझे अपना आखिरी जेवर भी बेचना पड़ेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को मुजाहिद आज़ादी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने बेशुमार हिंदुस्तानियों के दरमियान हुब्बुल वतनी की रोशनी दिखाई। मोदी ने ट्वीट किया कि मैं लोकमान्य तिलक की जयंती पर इन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सूबा जम्मू के जिला रामबन की तहसील रामसो में कल शाम नामनिहाद गांव रक्षकों ने 70 साल शख्स पर हमला करके इनको लहूलुहान कर दिया। ज़राए के मुताबिक 70 साल अब्दुल हमीद शेख वल्द गुलाब शेख साकिन गगोनी नेल तहसील रामसो जम्मू श्रीनगर शाहरा से तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर ऐनाड़ इलाके में एक गुज्जर खानदान से भैंस खरीदने के बाद जब वापस अपने घर नील की तरफ जा रहे थे कि अनहारी वगन के मुकाम पर मर्द व ख्वातीन ने इन पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया और शदीद मारपीट की। शोरगुल सुनने पर मुकामी अफराद ने उम्र रसीदा शख्स को हमलावरों के चुंगल से आज़ाद कराकर रामसवा हॉस्पिटल मुंतकिल किया। खबर फैलते ही इलाके में तनाव पैदा हो गया और लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस ने इस मामले को ज़ाती लेन देन का मामला करार दिया है, जबकि मुकामी अफराद का कहना है कि पुलिस मनगढ़ंत कहानी तैयार कर रही है, जबकि असल में नाम निहाद गौरक्षकों ने मारपीट की है। हुक्काम के मुताबिक रामसो पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार बार चीख कर पुकार कर कह रही है कि हुजूमी तशद्दुद को रोका जाए, लेकिन हुजूमी तशद्दुद को रोकने में रियासती पुलिस और रियासती हुकूमत हर तरफ से नाकाम साबित हो रही है। एक ऐसा ही वाक़या मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद का पेश आया, जहां बच्चा चोर होने के शुबे में हुजूम ने एक खातून को मारपीट करते हुए हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि खातून जहनी तौर पर माजूर लगती है, जिसे बोश मोजा में हुजूम ने 19 जुलाई को मारपीट करते हुए हलाक किया। खातून की उम्र 25 से 30 दरमियान बताई गई, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई।
शिवसेना पार्टी के सदर उद्धव ठाकरे ने अपने अखबार सामना में दिए गए इंटरव्यू में हर मिहाज पर मोदी हुकूमत और बीजेपी पर तंज व तेज हमला किया। मुल्क में हुजूमी तशद्दुद के जरिए लोगों को पीट पीट कर जान से मार देने के वाक़ात पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुल्क में ख्वातीन से ज़्यादा गायें महफूज हैं। उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व को फर्जी करार दिया और कहा कि इस मुल्क में गायें महफूज हैं मगर ख्वातीन नहीं। गौ रक्षा के नाम पर यह देखा जा रहा है कि कौन बीफ खा रहा है कौन नहीं। ये तो बड़े शर्म की बात है, ये हिंदुत्व नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी जिस हिंदुत्व पर अमल कर रही है मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकता। मुल्क में हमारी माएँ गैर महफूज हैं और आप गायों को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना कभी नहीं कहती कि गाय काटना चाहिए, लेकिन गायों को बचाने की कोशिश में ये मुल्क ख्वातीन के लिए सबसे ज्यादा गैर महफूज बन गया है। आसाम की शहरियत और डी वोटर के मामले में एक मरतबा फिर समाअत मुलतवी कर दी गई और मुकदमा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमे की समाअत ना होने और NRC के अमल में गड़बड़ी की खबरों पर सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मामले की जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से तफसीली नोट जारी किया गया है, जिसमें मुकदमा समाअत शुरू होने पर अफसोस का इजहार किया गया। हिंदुस्तान में लैंचिंग और हुजूमी तशद्दुद के बढ़ते वाक़ात पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए ऑल इंडिया मिली कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम ने कहा कि लैंचिंग और हुजूमी तशद्दुद के लिए हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि अब तक मुल्क में 100 से ज़ायद हुजूमी तशद्दुद के वाक़ात पेश आ चुके हैं, लेकिन सरकार ने किसी एक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई नहीं की है, बल्कि ऐसे मुजरिमों की हौसला अफजाई की गई है और इसीलिए आए दिन इस तरह के वाक़ात पेश आ रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका है। जामिया मिलिया इस्लामिया के बैचलर्स इंजीनियरिंग कोर्स के तलबा व तालिबात ने आज इंतजामिया के खिलाफ अपने मुतालबा और सवालों के जवाब को लेकर एहतजाज किया। तलबा गेट नंबर 7 पर सुबह 10 बजे एहतजाज के लिए जमा हुए और शाम तक वो जमा रहे। तलबा ने एहतजाज के दौरान पूरे कैंपस में मार्च भी निकाला। महज 10 रुपए के लिए बाप ने अपने 3 बच्चों के साथ बेरहमी की इंतहा कर दी। तीनों बच्चों के हाथ रस्सी से बांधकर पहले बिजली के पोल से लटकाया और फिर डंडे से पिटाई की। बच्चों के चीखने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वालों ने बच्चों को बचाया। इंसानियत को झंझोर देने वाले इस वाक़े की मालूमात होने से पुलिस इनकार कर रही है। सलीमपुर रोड के रहने वाले एक शख्स के 2 बेटे और एक बेटी है। तीनों की उम्र 3 से 5 साल के दरमियान है। सीनियर सियासतदान साबिक समाजवादी पार्टी लीडर अमर सिंह ने आज चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद ये ख्यासारियां शुरू हो गई कि वो बीजेपी में शामिल होने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ऐसे हालात पैदा होंगे कि तारीख में यादगार हो जाएंगे और पुरानी तारीख को लोग भूलकर इस तारीखी जंग और इसकी हौलनाक तबाहियों को हमेशा हमेशा याद रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक आला अदालत ने आज मुत्तहिदा अरब इमारात को हिदायत दी कि वो खतरी शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस तरह 1 साल से जारी तनाज़े में अहम मसले की यकसोई हुई है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के जजेस ने मुत्तहिदा अरब इमारात से कहा कि वो उन खतरी ख़ानदानों को मुत्तहिद होने की इजाज़त दें जिनके कुछ अरकान खतरी शहरी हैं। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने खामोशी के साथ सऊदी अरब के साथ $9 मिलियन का मुआहदा किया है। इस मुआहदे के तहत टोनी ब्लेयर का इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज सऊदी वली अहद को सऊदी अरब को जदीद बनाने के हवाले से मशवरे देंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सदर कांग्रेस राहुल गांधी आइंदा माह हैदराबाद और जिला रंगारेड्डी में मुनक्किद होने वाली कांग्रेस की बस यात्रा में शिरकत करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि माह रमज़ान को पेश नज़र रखते हुए कांग्रेस की बस यात्रा को मुलतवी किया गया था। आइंदा मरहले की बस यात्रा का अगस्त के पहले हफ्ते से आगाज होगा। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने वलीमे की तकरीब में देर रात गए तक नीम बरहना डांसर्स की जानिब से फहाश रक्स के केस में 7 अफराद बशमुल दूल्हे को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर चंद्रानगुट्टा नवीन ने केस में मुलविस 7 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है और इन्हें अदालत में पेश किया गया। ज़राए ने बताया कि पुलिस ने मुकर्रब अखलाक रक्स केस में पार्टी ऑर्गेनाइजर फिरासत अली, ऑर्केस्ट्रा इंचार्ज मोहम्मद वसीम, नौशा याहिया बाहमेद, अब्दुल्ला बाहमेद, नूरी पैलेस फंक्शन हॉल के मैनेजर ज़हूरुद्दीन ताहिर, नूरी पैलेस फंक्शन हॉल के प्रॉपरेटर ईसा मिस्री और इवेंट मैनेजर कुमार को ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 294 नीम बरहना और फहाश डांस और दफ़ा 188 पुलिस क़ानून की खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज किए गए मुकदमे में हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने चंद्रानगुट्टा रुकने असेंबली हमला केस के 3 सजा याफ्ता मुलजिमीन की आज जमानत मंजूर कर ली। हमला केस में सेशन कोर्ट की जानिब से सजा सुनाए जाने के 1 साल बाद हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत मंजूर करते हुए इनकी रिहाई का हुक्म दिया। हाईकोर्ट की जानिब से मुलजिमीन की जमानत मंजूर किए जाने के बाद मोहम्मद पहलवान और इनके अफराद ख़ानदान में खुशी व मसरत की लहर दौड़ गई। हसन बिन उमर याफ़ई और अब्दुल्ला याफ़ई चल्लापल्ली सेंट्रल जेल और
अवध बिन यूनुस याफई वरंगल सेंट्रल जेल में कैद हैं और आज इनकी रिहाई तौक़े हैं। सियासत और फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल के ताउन व इश्तराक से पकवान की दुनिया में ख़वातीन और लड़कियों को पकवान के नए गुण और उनमें खाने के मुतालिक ज़ौक़ और शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए पकवान क्लास का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके समरावर नतायज बरामद हो रहे हैं। इसलिए इसी माह में 2 मरतबा इस पकवान का क्लास का इनेकाद अमल में लाया गया। इससे कबल 11 जुलाई को इससे इंपीरियल गार्डन टोली चौकी में मुनक़िद की गई और दूसरी मरतबा ख़वातीन और तालिबात के बेहद इसरार पर पुराने शहर के इलाके बंडलागुड़े में एहतमाम किया जा रहा है। शेफ़ पुनीत मेहता से राज तौर पर पकवान के दौरान सवालात ख़वातीन व तालिबात करने से इनके कई उलझनें दूर हो रही हैं। चारशुमा 25 जुलाई 10 बजे दिन तक 2:30 बजे दोपहर रीगल कन्वेंशन रूबरू मुगल इंजीनियरिंग कॉलेज बंडलागुड़ा मेन रोड में मुनक़िद होने वाली इस क्लास में ख़वातीन व लड़कियों के तमाम शुकूक व शुबात को दूर किया जाएगा और वो राज तौर पर शेफ़ से सवालात करते हुए अपने मालूमात में इजाफा कर सकेंगी। जर्मनी की फुटबॉल टीम के खिलाड़ी मेसवत अज़ियल ने नस्ली तासुब पर मबनी रवैये के सबब जर्मनी की कौमी फुटबॉल टीम में खेलने से इनकार कर दिया है। आर्सेनल क्लब की जानिब से खेलने वाले खिलाड़ी अज़ियल ने अपने बयान में कहा कि जर्मनी फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से अपने साथ पेश आने वाले रवैये के बाद वो जर्मनी की कौमी टीम का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी का इल्ज़ाम भी उन पर ही आयद किया जा रहा है। याद रहे कि मई में तुर्क निजात जर्मनी के फुटबॉलर को लंदन के होटल में तुर्की के सदर से मुलाकात करने और तस्वीर लेने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। मेसोत अज़ियल और दूसरे जर्मन खिलाड़ी एलिके गोनवा ने तुर्की में इंतखाबात से कबल सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की थी।